इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा भू माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रज्जाक पहलवान, गज्जू सोनकर और मोनू सोनकर का कब्जा तोड़ने के बाद प्रशासन और पुलिस ने आज बलात्कार सहित अन्य मामलों के आरोपी डीएम मंसूरी के कब्जे से 2 एकड़ से ज्यादा भूमि कब्जा मुक्त करवाई। डीएम मंसूरी महाराजपुर मैत्री नगर में शासकीय स्कूल के पास स्थित 2 एकड़ 10 डिसमिल शासकीय भूमि, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है, पर अवैध कब्जा का लगभग 10 लाख रुपए की लागत से कमरे का निर्माण और बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर प्लांटिंग कर रहा था। इस दौरान इसको तोड़वाते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। रमनगरा वाटर प्लांट में समानांतर पाइपलाइन बिछाने के बाद अब नगर निगम के जल विभाग ने विभागीय अधिकारियों के साथ जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। विभाग के यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग की समीक्षा बैठक वर्तमान संदर्भ में आयोजित की गई थी। बैठक में जलापूर्ति के अलावा अवैध नल कनेक्शन काटने और बकाया जल का राशि वसूलने पर समीक्षा कर कार्रवाई का खाका तैयार किया गया। हवाले की रकम पकड़ने के बाद आरपीएफ ने गत रात को 22 किलो चांदी जब्त की। चांदी कोलकाता का एक सप्लायर लेकर जबलपुर आया था। हावड़ा मुंबई ट्रेन से उतरते ही आरपीएफ को उस वक्त संदेह हुआ। उसे थाने ले जाकर पूछताछ की तो बैग में चांदी के जेवर मिले। सप्लायर ने ई बिल दिखाया, लेकिन मात्रा इससे अधिक है। आरपीएफ ने आयकर और वाणिज्य कर विभाग को सूचना दे दी है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी बहन की पुश्तैनी जमीन पर उसके ही सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया। जब कभी उसके द्वारा इस बात का विरोध किया जाता तो दबंग भाई उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। भाइयों द्वारा किए जा रहे अमानवीय व्यवहार से परेशान होकर 65 वर्षीय वृद्ध बहन शनिवार की सुबह घिसटते हुए एसपी कार्यालय पहुंची और जब वहां भी उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई तो वह पोते पोतियों के साथ धरने पर बैठ गई। बाद में पुलिस ने उसका पक्ष सुना। इनके साथ गाली गलौज और जो हमारा घर है उसका कब्जा कर लिया गया है। हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है और आए दिन गाली गलौज होती है। हम लोगों ने सब कुछ किया। इनके भाई घर पर कब्जा कर गए और हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है। इसके कारण आज हम यहाँ आए हैं कि हमारी कोई सुरक्षा वहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग के साथ गाली गलौज आए दिन होती है, लड़ाई झगड़ा लोग करती है और इनको मारा ये आज उसी के कारण, उन्हीं लोगों के कारण ऐसे। कहाँ की घटना है, किस गांव का मामला है ये प्रेम सागर झंडा चौक की। पक्के मकानों का भरोसा दिलाकर गरीबों के घरौंदे तो उजाड़ दिए गए, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी जबलपुर के कई परिवारों को पक्की छत नसीब नहीं हो पा रही है। दरअसल जबलपुर में जिला न्यायालय बनाने के लिए जिस भूमि को खाली कराया गया था वह 5 परिवारों के मकान की भी बाधक बन रही है। तत्कालीन कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त सहित प्रशासनिक अमले ने 5 परिवारों को पक्के मकान दिलाने का आश्वासन देकर इनके मकान जमींदोज करा दिए थे। छत छीनने के बाद प्रशासन ने इन्हें पक्के आवास दिलाने के नाम पर एक रैन बसेरा में ठहरा दिया। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन परिवारों को 5 साल पहले जिस जगह पर रुकवाया गया था आज भी वे वहीं पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। शहर के पागलखाना मस्जिद इलाके में रहने वाले इन 5 परिवारों को आधारताल स्थित रैन बसेरा में एक ही कमरे में ठूस दिया गया है। हम लोग आनंद नगर रैन बसेरा में रह रहे हैं। हम लोग 5 साल पहले हम लोगों के मकान तोड़ दिए गए थे नगर निगम द्वारा और हम लोग 3 साल छोटी उम्र में किराए के मकान में रहते थे और हम लोगों को गोहलपुर का मकान आवंटन किया गया था। लेकिन हम लोग जब गोहलपुर में गए नगर निगम द्वारा तो हम लोगों को वहाँ रुकने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे अवैध लोगों ने कब्जा करके रखे हैं। वहाँ कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने वहाँ पर कब्जा करा के रखे हैं और हम लोगों को वो मकान के अंदर जाने भी नहीं मिलता और हम लोग को नगर निगम द्वारा यहाँ रैन बसेरा में छोड़ दिया गया था। 6 साल पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना था पागलखाने की मस्जिद पर, उस मकान तोड़ दिए। उसके बाद बोला गया था कलेक्टर ने, एसडीएम ने, सब ने बोले थे कि आपको मकान देंगे। हम लोगों बहुत परेशान हुए, मकान नहीं मिले। हम लोग 3 साल वहाँ छोटी उम्र थी, उसके बाद यहाँ रैन बसेरे में छोड़ के ला के गोहलपुर के मकान चाहिए था हमको। हम एप्लीकेशन चले गए, सब पूरा कार्रवाई कर दिए पर कोई सुनाई नहीं होती। कलेक्टर के पास जाते, एसडीएम के पास जाते, सब बोलते 2-4 दिन रुक जाओ और कलेक्टर साहब एसडीएम ने हम लोग को यहाँ पे 9 महीने पहले ला के छोड़े। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट,
होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाईकोर्ट में कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसी अतिक्रमण के मामले में तकनीकी खामी के कारण जवाब पेश नहीं कर सके। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसी को 15 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। ऐसा न किए जाने की सूरत में जवाब पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही याचिका के उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही सुनवाई का निर्णय सुना दिया जाएगा। याचिका चौकसी को पद से हटाने के लिए दायर की गई है। रेल मंडल की रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों की ऑनलाइन बैठक में अधिकांश सदस्यों ने रेल यात्रियों के लिए नई ट्रेन लिफ्ट, एस्केलेटर सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया। इस मौके पर डीआरएम संजय विश्वास ने सदस्यों को बताया कि पैसेंजर ट्रेनों को शीघ्र चलाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में डीआरएम संजय विश्वास ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते जबलपुर रेल मंडल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की हर संभव मदद की। प्रति घंटे 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली सर्द हवाओं के कारण आज दिन में भी ठिठुरन महसूस की गई। दरअसल शनिवार को सीजन का सबसे कम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जिसका असर ठंड के रूप में सामने आया। वहीं गत वर्ष शनिवार के दिन न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर चिकित्सकों का कहना है कि ठंड के मौसम में खासकर वृद्धजन और बच्चों को ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि को कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किए बिना खरीदने वाले प्रकरण में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी गई, लेकिन कलेक्टर से भूमि खरीदने की अनुमति नहीं ली गई थी। रामनगरा की राइजनिंग मेन लाइन में वॉल्व लगाने का कार्य आखिरकार पूरा हो गया और शाम 4 बजे के बाद से टंकियों को भरने का कार्य भी शुरू हो गया। इससे अब आज सुबह से जलापूर्ति सुचारू हो गई। हालांकि शुक्रवार की शाम से ही पानी मिलने का वादा किया गया था, लेकिन सुबह जब लाइन की टेस्टिंग की गई तो पता चला कि लाइन में हवा कुछ ज्यादा ही भर गई है, जिससे एयरलॉक की नौबत आ गई और यदि एयरलॉक को निकाला नहीं जाता तो लाइन कहीं से भी फट जाती। अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और 3 वॉल्व से एयर निकाली गई, तब जाकर काम पूरा हुआ। शाम 4 बजे से टंकियों को भरना शुरू हुआ। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 12 बजे वॉल्व की वेल्डिंग का कार्य पूरा हुआ था और सुबह 10 बजे टेस्टिंग शुरू की गई। कुछ देर बाद ही पता चला कि लाइन में एयरलॉक की नौबत है और यदि टेस्टिंग बंद न की जाती तो लाइन फटने का डर था, इसलिए तत्काल प्लांट को बंद कराया गया और अलग अलग स्थानों पर लगाए गए 3 वॉल्वों से एयर निकाली गई। और कोरोना से स्वस्थ होने पर 18 दिसंबर को 40 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1360 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए। आज डिस्चार्ज हुए 40 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 14,349 हो गई और रिकवरी रेट 95.45% हो गया है। हम लोगों ने कोरोना के बेसिक नियमों का पालन करने वाले लोगों को बार बार आह्वान कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है, दुकानें सील की जा रही है, कुछ लोगों के विरुद्ध FIR भी दर्ज की गई है। मेरा पुनः आपसे आग्रह रहेगा 2 गज की दूरी रखें, मास्क अनिवार्यता लगाएं। ठंड का दिन है, ठंड के दिनों में ये ज़्यादा संभावना होती है कि संक्रमण फैले, अतः सावधानी रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। बुजुर्गों को विशेष सावधानी से घर में ही रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।